का बताइए। और किसी चीज का अगर एक बार बुरा प्रचार हो जाए तो क्या होगा, फिर वो काम करने में आसानी जाएंगी कि मुश्किल जाएंगी? समझ गए? यही कारण है कि लोग आरसीएम में जुड़ते नहीं है आपसे। आरसीएम के प्रोडक्टों के प्रति जो उनका एटीट्यूड है वो बड़ा निगेटिव रहता है, क्योंकि 26 सालों में निगेटिविटी भरी है ना, है कि नहीं? तो वो 26 साल की निगेटिविटी को आप एक दो ये गुना करके कैसे पॉजिटिव कर देंगे? तो 26 साल लगे। हाँ, लेकिन एक बात आप सोचने वाली है कि अब चूंकि कानून बन गया है और जो चीज कानून में आती है उसके चलने की संभावना रहती कि नहीं रहती? भाई आपकी हमारा देश आजाद होने के पहले अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसकी चिता पे लिटा के वो सती क्या बोलते थे, सती ऐसा कर देते थे। अभी करके दिखाओ, कर सकते हो जाएंगे ना? कई ऐसे कानून थे जो 1947 के पहले हमारी गुलामी में चलते थे, लेकिन अभी चलती है क्या? वो अंग्रेज किसी को भी आके गोली मारता था, उसको कोई फांसी किसी नहीं होती थी। तुम मार के दिखाओ अपने पड़ोसी को, अभी गोली छोड़ो, कुलाड़ी से मारते हैं उसको, दूसरे दिन सुबह पुलिस आके लेके जाएंगे ना, और धारा लगेंगी 302। और बोले साकोली में मर्डर करूंगा तो 302 और छिंदवाड़ा में करूंगा तो 301 लगेंगे। ऐसा ही है, वहां पे भी 302 लगेंगी, क्योंकि कानून है और कानून का पालन करना बेहद। अच्छा, ये 302 का कानून कब बना? देश आजाद होने के बाबा साहब ने संविधान लिखा तब तो बना ना। तो हमारा देश क्या केवल 47 के पहले नहीं था क्या? लेकिन कानून से तो तब से ही चल रहा है, 1950 के बाद से। तो वैसे ही ये डायरेक्ट सीलिंग पहले भी थी, लेकिन अब यहां से कैसे चलेगी? कानून से चलेगी। और मुझे बताओ, अभी 1 साल में हुआ कि ये कानून आने को? 28 दिसंबर 2021, तो अभी दिसंबर को आने का चाहिए, आप अगस्त में बात कर रहे हैं। तो ये राइट टाइम है कि नहीं, बताइए? ये राइट टाइम है कि नहीं इस काम को शुरू करने के लिए? क्योंकि ये सरकार, अच्छा ये कागज मेरे घर में छपा है क्या? ये भारत सरकार का कागज है, और ये कागज आप जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाए, देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताते रहूंगा, आप उसको या तो नोट करिए या अपने दिमाग में लेके चलिए। आप जब भी किसी के पास जाए तो भारत सरकार की ये कानून की कॉपी अपने पास में, सामने वाले से ज्यादा मुंह जबानी जंग करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखिए? कानून का पेज आपके पास में रहना चाहिए। कितने लोग अरेंज कर लेंगे? मैं आज देके जाऊंगा आपको, जिसको चाहिए उसको दे। अभी इधर मैं जाने वाला, आपको पूरा ट्रेन करके सिखा के और आपकी रॉयल्टी पक्की करके जाऊंगा। कर लेंगे? कानून का पेज ले लेंगे सब लोग? अच्छा, इसके रहने से फायदा क्या होगा? सामने वाले को जास्ती समझाना, और वो जो आपके ऊपर डाउट कर रहा है, शंका कर रहा है, आपको बोल रहा है भग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका डिस्को डांस उधर ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोल तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, हर जगह आपको सिखाएंगे। अब देखिए आरसीएम आ गया। अब आरसीएम में बहुत ज्यादा बंडलबाजी नहीं करना है, मार्केटिंग प्लान इसका देखिए। हर व्यक्ति काम करता है, पैसे कमाता है और पैसा खर्च करता है। यहाँ सारे लोग भाई इस बात से सहमत है कि नहीं? आप चाहे नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, कुछ भी कहीं से भी ऐसी तैसी करा के आओ, काम करोगे तो पैसा मिलेगा और वो पैसे को खर्च करना है। पैसा खर्च कहाँ होता है? जो भी चीज कंपनी में बनती है, जो हमको लगती है, कपड़ा लगता, मंजन, ब्रश, पेस्ट, इसी पे पैसा खर्च करते हैं ना। तो जो पैसा हम खर्च करते हैं ये कंपनी होती है, और कंपनी विज्ञापन करती है, और वो विज्ञापन के माध्यम से ये कस्टमर को पता चलता है कि भाई मुझे कोलगेट नहीं लेना चाहिए, अभी पेप्सोडेंट भी आ गया तो पेप्सोडेंट लेना चाहिए। पेप्सोडेंट नहीं लेना चाहिए, बाबा का पेस्ट आया तो बाबा का लेना चाहिए, यही पता चलता है ना। अब कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो नजदीकी किसी दुकानदार के पास जाके उसको ले, या आजकल एक जमाना आ गया ऑनलाइन ले ले, या वो टीवी में लैपटॉप आता वहां पे ले ले, या शहर के अंदर कोई बड़ा मॉल होगा वहां जाके ले ले। और कोई ऑप्शन है क्या? कोई भी कस्टमर डायरेक्ट कंपनी जाता है क्या? नहीं जाता। तो रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर होलसेलर से लाएगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से लाएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? बता भाव, तुमको समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब देखो, मान लो कंपनी ने 80 रुपए में चीज बनाई, 20 रुपए अपना लाभ जोड़ा, ये दिख रहे ना आपने पूरे? तो 100 में माल बनके तैयार हुआ। तो मुझे बताओ, ये इसको 100 में मिल जाएगा कि ये कस्टमर को?
ये स्वेटर वाला बहुडे को मिलेगा इसको? इसका चेहरा याद कर लेना, नहीं मिलेगा ना। 50 रुपए विज्ञापन का खर्चा है। अब विज्ञापन में अकेले ऐश्वर्या भाभी और शाहरुख खान का दोष नहीं है, विराट कोहली का अकेले का दोष नहीं है। उसमें कौन है? आपका लेखक जो विज्ञापन लिखा वो, फिर उसका डायरेक्टर, फिर वो लाइट, कैमरा, एक्शन, शूटिंग, और फिर जो जिसमें हीरो हीरोइन ने काम किया वो लोग, और उसमें 400 चैनल जहाँ पे वो विज्ञापन करोड़ों रुपए लेके प्रसारण किया जाएगा। तो ये सब खर्चा मिला के 50 रुपए बढ़ते हैं। शुरू में देती तो कंपनी है, लेकिन जोड़ेंगे किसमें? प्रोडक्ट के रेट में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताओ? तो 100 की चीज 150 की तो विज्ञापन के कारण हो गई। और ये भाई साहब लोग जो बीच में बैठे हैं ये भी अपना कुछ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो 10-10 रुपए भी जोड़े थे, 160, 170, 190, यानी इस आइटम को कितने देना है? 190। और 100 की चीज 190 में लेके इसको क्या कहा जाता है? कस्टमर, यानी कष्ट कर और ये बीच वालों के जेब। अब देखिए ये अपने खून पसीने की कमाई, अगर ये 10,000 रुपए महीना कमाता है ना, और यहाँ से 10,000 का सामान अगर लेता है, तो ये सामान असल में था कितने का? 5 का था। आधे पैसे तो इनके घर में गए कि नहीं फुकट में? यानी ये अपनी कमाई का आधा पैसा लेके आता है और इसको नुकसान लगता है। कौन सा? एक तो सामान महंगा हो गया हुआ, दूसरा सामान क्या हो गया? नकली। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां ने गाय है, मान के चलो गाय ने दूध दी, और बीच में इतने सारे ग्वाले लोग हैं दूध बेचने वाले, तो पानी मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? तो दूध क्या हो गया? सामान हो गया नकली। मार्केट का हर चौथा प्रोडक्ट नकली है, और इसकी देखो हर आदमी 5%, 10% कमा रहा है, कंपनी भी कमा रही, सब कमा रहे, कस्टमर कमा रहा है कि कुछ? इसकी कोई भागीदारी नहीं क्या? तो ये लोग बोलते सबने पैसा लगाया इसलिए कमा रहे हैं, तो कस्टमर ने पैसा नहीं लगाएंगे? कस्टमर ने तो अपने खून पसीने का लगाया ना बाबा, तो उसकी कोई भागीदारी है क्या वहां? नहीं है। कम लोग पैसा कमाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए 1959 में एक सर्वे हुआ कि भाई देखो अगर ये कंपनी रहे और कस्टमर रहे तो बात चल सकती है, ये बीच के लोग ना भी रहे तो काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? अगर इनको हटा दिया जाए और कंपनी से सीधा कस्टमर को अगर जोड़ दिया जाए, तो इस व्यवस्था को विदेश में बोलते DSM, 1959 में चालू हुई थी। 1959 यानी अभी लगभग 73 साल हो गए। कितने साल? इसीलिए अमेरिका में 265 लाख करोड़ का धंधा है। समझ में आ रहा है ना बेटा? भारत में तो 26 साल से था, लेकिन लूटम लाटी थी। भारत में अभी कितना साल हुआ? साल का है तो महीना हुआ, 9 महीना हुआ अभी भारत में। डायरेक्ट सेलिंग चालू होने को 9 महीना हुआ। और यही जो व्यापार है हमारा RCM का 2000 से चालू है, आज इसको 22 साल हो गए। RCM भी चालू है, क्योंकि RCM भी पहले ऐसे ही चलता था, कानून नहीं था तो बिना कानून के चलता था। तो 2000 से RCM चालू हुआ, और ये कंपनी RCM क्या बोलती है कि भाई 100 की चीज पहले भी कंपनी 100 में बनाती थी, अभी भी 100 में बनाएंगी। 100 की चीज जो आप 190 में लेते थे, हम कितने में देंगे? क्यों देंगे? ये बीच का खर्चा है क्या कंपनी को? बताओ। और ये जो 45% पैसा आपसे ज्यादा लिया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पहले भी 100 में पड़ती थी, अभी भी 100 में पड़ेंगी। बीच का पैसा पहले भी मुझे नहीं मिलता था और अभी भी मुझे, तो जो 45 रुपए आपसे ज्यादा लिए, ये सिस्टम डिस्काउंट बोनस के रूप में आपको वापस करूंगी। और ये देखिए यहाँ यही आदमी है, नहीं ये देखो चेहरा देखो, ये रियल RCM का डायरेक्ट सेलर का फोटो लिया है मैंने। ये स्वेटर वाले भैया से आप ऐसे कोट पैंट वाले भैया में आ जाएंगे और आपको ये 45% पैसा मिलेगा। तो आपको यहाँ फायदे होंगे। कौन सा? एक तो वाजिब कीमत मिलेगी, सामान कैसा मिलेगा? शुद्ध मिलेगा, और 45% की भागीदारी। ये जो 45% पैसा आपसे ज्यादा लिया है, ये कमाने का मौका मिलेगा। यानी हम सब लोग मिलकर यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, और इसी को बोलते हैं RCM। ठीक है? अब कितना पैसा है? ये डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपने स्वीकार किया तो एक साल में 65 लाख करोड़ का धंधा होता है। कितने का? 65 लाख। अब ये देखो आप 65 लाख करोड़ है, 65 के ऊपर 5 जीरो, उसके ऊपर 8 जीरो। गिनना नहीं होगा, तुम्हारा कैलकुलेटर मना कर देगा। इतने पैसे का धंधा होता है हर साल दीदी इंडिया में, पूरे दीदी। और इसका 45% यानी 32 लाख करोड़ होता है। कितना? अब सोचो ये 32 लाख करोड़ अपने को मिल सकते हैं ये समय के साथ में। तो ये 32 लाख यहां से यहां अगर आना है, करोड़ों रुपया। आप बोलेंगे सर आपको ये 70 क्यों आते? ये ऐसे बंडल चाहिए ना आपको, 2-2 हजार के 5 बंडल, 2-2 हजार के 100-100 के 5 बंडल मिल जाए महीने के, तो पैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो ये आपको अगर चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा? देखिए आप गौर से ये
एक स्लाइड अगर आप समझ गए ना ये वाली, तो आपका उद्धार हो जाएगा। आप जब फील्ड पे जाएंगे तो आपको कैसे लोग मिलेंगे हे हमारे लोगों सांगा, एक जोडाजाडीचे कामं आमच्या सगळं जमणार आणि आम्ही नेटवर्क मध्ये काही तुमच्या जुळणार नाही ना, ते टोपी घालायचे कामं ना आम्हाला लोक बनायचे कामं आम्हाला सांगा। बोलते कि नहीं लोग ऐसे? 10 आदमी के पास जाएंगे तो 8 आइटम लोग ऐसा जवाब आपको देंगे पक्का। ये एक स्लाइड आप खुद समझ जाना और उनको समझा देना, बस आपका उद्धार हो गया। देखिए कैसे नेटवर्क की अज्ञानता है लोगों को, नेटवर्क क्या होता है लोगों को पता ही नहीं, ज्ञान नहीं है, और जिस चीज का ज्ञान नहीं है वो क्या बताएंगे लोगों को, अज्ञानता है। और उसकी ताकत देखो क्या है, ये कंपनी है, ये सी यानी कंपनी। अब मैंने अभी बताया आपको कंपनी डायरेक्ट माल बेचती है क्या? कंपनी तो एजेंट लोगों को अप्लाई की, मान के चलो बंबई में ना पूना में डालती, ठीक है। अब ये एजेंट अपना माल बेचने के लिए खुद जाएगा क्या कस्टमर के घर? बंबई वाला आदमी साकुजी आता है क्या? वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, नागपुर वाले को, अकोला वाले को, अमरावती वाले को देगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटर फिर क्या करेगा, ये होलसेलर को नियुक्त करेगा, इधर भंडारा में, साकोली में, देवरी में होलसेलर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बना दिया। अब देखो ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ला रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से ला रहा है, एजेंट कंपनी से ला रहा है, जुड़े हैं कि नहीं? और ये होलसेलर लोगों से बहुत सारे अपने आजू बाजू के रिटेलर, आर यानी रिटेलर नहीं चिल्लर दुकानदार, ये जुड़े हैं कि नहीं जुड़े बताओ? साकोली में भी कोई होलसेलर होगा और आपके गांव का कोई आदमी दुकान, छोटू दुकानदार उससे लेके जाता होगा। अब मुझे बताओ ये नेटवर्क नहीं तो क्या है? क्या गौर से देखो शरद भैया, ये नेटवर्क नहीं तो क्या है जी? नेटवर्क है सर। अच्छा, इसमें लोग एक दूसरे से जुड़े हैं कि जुड़े हैं? बताओ। जुड़े हैं सर। बोलो जुड़े हैं ना? ऐसा कोई कोरोना जैसा दूर तो नहीं है ना कोई? बोलो मैं होलसेलर से नहीं लूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब जुड़े हैं एक दूसरे से, सब पागल जुड़े जुड़े हैं ना। अब यहाँ पे आप ये प्राणी, ये देखो, ये घुस है कि उदास है, ये है आप, इसकी कपड़े तुम खुशी से पहने की मजबूरी से पहने। अगर चॉइस हो तो आदमी इतने भी रुपए बचा ले, लेकिन चॉइस है क्या? तो ये मजबूरी कहो या खुशी कहो या जो भी कहो, है ना। जैसे भाई अब बढ़ जाओ इंटरनेट, हाँ ये इसको कुछ भी, ये नेटवर्क है कि नहीं है बताओ, है नेटवर्क। अब इसकी ये कस्टमर की खुशी कहो या मजबूरी कहो या कुछ भी कहो, ये आइटम को ये रिटेलर में से किसी न किसी के पास में जाना है कि नहीं, अपनी ऐसे कैसे कराने पक्का। अब ये आइटम को सुबह उठा और इसको क्या चाहिए, तो किसी भी कंपनी का लेगा, लेकिन कहीं तो जाएगा किसी दुकान में। एक दुकान में गया पेस्ट लाया, दूसरी दुकान में गया चाय लाया, तो कहीं से इसने साबुन लाया नहाने के लिए, पैसे जा रहे कि नहीं जा रहे इसके बताओ नेटवर्क में। कहीं एक और दुकान में गया, कहीं से कपड़े लाया, कपड़े पहनना ही है क्योंकि किराना की दुकान में तो कपड़े मिलते नहीं, तो कहीं से कपड़े लाया, तो कहीं से मसाले लाया, तो कहीं से तेल लाया, और कहीं और दुकान में गया, मोबाइल अगर पास में है तो ये वोडाफोन एयरटेल जियो का रिचार्ज मारा कि नहीं मारा। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर ये रिचार्ज मारा साकोली में और जियो बैठा है बंबई में, तो ये पैसे बंबई जा रहे कि नहीं जा रहे बताओ, और नेटवर्क के थ्रू जा रहे कि नहीं जा रहे बताओ, जा रहे। अब आपके पैसे ये लोग कमा रहे, क्यों कमा रहे? क्योंकि आप इनके नेटवर्क में जुड़े हो, और उनके नेटवर्क में खुशी खुशी नहीं जुड़े, मजबूरी है आपकी। ये किसी न किसी रिटेलर से सामान लेना आपकी मजबूरी है कि नहीं बताओ। और यहाँ आपको क्या कहा जाता है, कस्टमर, कस्टमर, और ये नेटवर्क में जुड़े सभी लोगों की जेब, यही कहा जाता है ना। तो आप बोलेंगे यार ये तो अच्छा काम है यार, साला ये कंपनी डालो, सबको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, सब सारे कस्टमर के पैसे लाओ, तो डालो तुम भी कंपनी है क्या 265 लाख करोड़ रुपए डाल सकते हो कंपनी। मैं आज आपको यहाँ जिस कंपनी के बारे में जानकारी देने आया हूँ, आपको कंपनी डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में आरसीएम में आप क्या हो, नौकर हो, चपरासी हो, क्या बोला जाता है आरसीएम में आपको बताओ? पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट, बायर बोला जाता है ना, पक्का। आप आरसीएम में पार्टनर हो। अब गौर से देखो, ये यहाँ पे आप कुछ भी हो जाए, आप इस व्यापार को ज्वाइन करो, ये तो फ्री में होता है, तो दुखी होने का कोई कारण नहीं क्या? ये कैसा नजर आ रहा है लड़का? खुश नजर आ रहा है?
आपने सामान लिया, आपको अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, तो मैं साला 200 किलोमीटर दूर आया ना तुमको बताने। ये किराना बदलवाने का बिजनेस है बाबा, जोड़ा जोड़ी का नहीं है। आप अपने दोस्त का, अपने पड़ोसी का, डी यानी दोस्त, पी यानी कौन, पड़ोसी, रिश्तेदार का, फिर वो दोस्त के दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, फिर उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, डीपीआर डीपीआर डीपीआर, समझ में आया ना? डीपीआर यानी कौन, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार को उसका किराना बदलवाओ। और ये जितने लोगों का किराना बदलवाएंगे ये सब कंप्यूटर से एक के नीचे एक लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पहले ये किसका नेटवर्क बना था? जियो का, एयरटेल का, इनका। अब किसका बन रहा है? ये जहां से आपने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, ये किसका नेटवर्क बन रहा है? आपका बन रहा है। जियो ने नेटवर्क बनाया, पैसे छप रहा है कि नहीं छप रहा है? अगर आपने नेटवर्क बनाया, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ में आ गए और आपको सामान कौन सी कंपनी का खाना है? मुझे बताओ, हम एक आदमी यहाँ 50 कंपनी को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? एक आदमी 50 कंपनी को चला रहा है सुबह से शाम तक। ये भैया आरसीएम में नहीं है। देखो, चप्पल किसी और कंपनी की होंगी, पैंट किसी और कंपनी का होगा, चड्डी किसी और कंपनी की होंगी, साबुन किसी और कंपनी की होंगी, और जिससे दांत मांज के आए वो किसी और कंपनी का होगा, तेल किसी और कंपनी का खाया होगा, मिर्चा किसी और कंपनी का खाया होगा। राइट और रॉन्ग? एक आदमी 50 कंपनी को चला रहा है, यहाँ 50 आदमी मिलकर एक कंपनी को नहीं चला सकती क्या? बोलो, चला सकते हैं? और यहाँ पे ये जो जब भी आप सामान खरीदोगे, ये लोग भी कमीने लोग पैसा लेते हैं, लेकिन ये वापस देते चवन्नी किसी को। यहाँ आरसीएम में भी सामान फ्री में नहीं मिलता, पैसे यहाँ पे भी देने पड़ते हैं, लेकिन सामान सस्ता मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, स्वास्थ्यवर्धक मिलेगा। आरसीएम ने आपका पैसा लिया, लेकिन सवाल क्या पैदा होता है? चाहे आप खुद खरीदी करो तो भी यूर बिजनेस में आपका बिजनेस दिखता है कि नहीं दिखता? यानी टर्नओवर किसका बनता है? यूर टर्नओवर। यहाँ ये लोग धंधा करते तो टर्नओवर इनका बनता है, यहाँ किसका टर्नओवर बनेगा? और आपने जितने लोगों को नीचे ज्वाइन किया या उनको माल बेचा, तो ये भी सारा टर्नओवर किसका टर्नओवर माना जाएगा? आपका ही माना जाएगा ना भाई। आज साकोली से जो भी बिजनेस आता है वो सारा का सारा मेरे टर्नओवर में जुड़ता है कि नहीं? मैं तो रहता हूँ 100 साल एमपी में, आता हूँ 2-3 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में। अभी पिछली बार कब आए थे अपन? 20 की मीटिंग में आया था, 1 महीना तो हो गया होगा, ज्यादा हो गया। तो उसके बाद में अभी जाएगा, लेकिन मेरा टर्नओवर यहाँ से जाता है कि नहीं जाता? बताओ। क्योंकि मैंने एक टावर अपना लगा के छोड़ दिया है साकोली पे। तो आप बताइए कि यहाँ पे आपको कहा जाता था कस्टमर, यहाँ कहा जाता है एसोसिएट बायर। एसोसिएट का मतलब है साथी खरीदार। आप खुद भी खरीदो और लोगों को भी खरीदने के लिए प्रेरित। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क बनेगा और इसका फायदा क्या होगा? ये जो आरसीएम ने 45% पैसा आपसे लिया है ज्यादा, ये पैसा आपको क्या मिलेगा? वापस। यहाँ मिलता है क्या? जियो का एक बार रिचार्ज मारा, उससे चवन्नी वापस मांग के दिखा दो, मिलती है? अच्छा, आरसीएम ने पैसा वापस दिया कि नहीं दिया? कितने लोगों को दिया बताओ? मैं बात तो नहीं है कोई यहाँ बराबर 7 तारीख को डालता कि नहीं खाते में? तो मुझे बताओ, ये आम आदमी को कौन सा काम करना चाहिए? इधर वाला कि इधर वाला? समझ में आई? सही ताली वाली तुम बजा सकते हो। ये नेटवर्क बनाना चाहिए कि नहीं? और कितना बनाना चाहिए? छोटा मोटा कि बड़ा बनाना चाहिए? कितना बनाना चाहिए बताओ? तुमको क्या लगता है? मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है कि भाई यहाँ आके वो गड्ढे में, यहाँ पूरा मेरे सारे घर में एसी, एयर कंडीशन है, सब में वोल्टाज 5 स्टार एसी लगी हुई है, ऑटो एडजस्टेबल, खटाक से बटन दबाई सटाक से इफेक्ट में आती है। पागल हूँ मैं, यहाँ पसीना बहा रहा हूँ। मुझे मालूम है यहाँ से मुझे देवरी जाना है, देवरी के आगे राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, उधर से उड़ीसा घुसते हुए कलकत्ता भी जाना है। इसलिए मैं यहाँ हूँ भैया, दिमाग ठिकाने पे है मेरा, क्योंकि मुझे अभी आदमी बनना है ना। अभी 170 में कुछ नहीं होना, ये चिल्लर पैसे है। अगर उसके आगे 1 जीरो और लगाना है ना सब, तो बड़ा नेटवर्क चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, बड़े नेटवर्क के बिना कुछ होने वाला। मुझे बताओ, ये जियो वाला खाली मुंबई में टावर काट के बैठ गया क्या? या पुणे में शांत हो गया क्या वो? बताओ हुआ क्या? उसने तो पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से कांगड़ा तक टावर गाड़े कि नहीं गाड़े? तो फिर आप क्यों संतुष्ट हो गए? इसका जवाब दो मेरे को।
आप ये साकोली और ये मुंडी पार और कौन सी कुंडी मुंडी है इधर ही संतुष्ट क्यों हो रहे हैं? अपनी मुंडी को बाहर क्यों नहीं निकालते? एक मुंडी को उड़ीसा में घुसाओ, दूसरी मुंडी छत्तीसगढ़ में घुसाओ, तीसरी मुंडी एमपी में घुसाओ, क्यों नहीं कर रहे यार? ये नेटवर्क बड़ा करने में किसी ने रोका है क्या? अरे एमपी का आदमी आके महाराष्ट्र में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सीधी सी बात है। तो आप ये नेटवर्क को बड़ा करिए। और ये बात तो साफ है, देखो ये आदमी जब जियो की कंपनी डाला, इसके पहले उसकी 100 कंपनियां थी कि नहीं थी? ईमानदारी से बता। मुकेश अंबानी के पास 99 कंपनियां पहले से थी, 100वीं कंपनी है जियो। तो मुझे ये बताइए, ये और 101 भी बोलना है तो उसको कोई तकलीफ है क्या? यानी एक बात तो साफ है कि अमीर आदमी के पास अमीर बनने के कई रास्ते हैं, है कि नहीं? वो ऐसी कई कंपनियां डालकर हर जगह अलग अलग ग्राहकों का नेटवर्क बना सकता है कि नहीं? कल चल के अंबानी ने सीमेंट निकाल दिया, उसका नेटवर्क बनेगा कि नहीं? कल चल के उसने और कुछ चड्डी बनियान की फैक्ट्री डाल दी, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो भैया वो हर जगह ग्राहकों का नेटवर्क बना सकता है। यानी अमीर व्यक्ति के पास अमीर बनने के कई रास्ते हैं कि नहीं? लेकिन गौर से सोचना, हम में से कोई भी आदमी अंबानी का रिश्तेदार नहीं। आम व्यक्ति के पास बिना पूंजी के अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता है, और वो क्या है? सहमत है आप इस बात से? आप अपनी कंपनी डाल, लेकिन आप अंबानी बन सकते हैं एक दिन, अपना नेटवर्क खड़ा कर दो। मैं जानता हूँ अशोक भाविशाली एक दिन अंबानी के बाजू में आके खड़ा हो सकता है। अगर मेरे नीचे 10 करोड़ लोग आ गए ना जयंत जी, तो अंबानी मेरे साथ में बैठ के चाय पिएगा बाजू में, बोलेगा अशोक जी तुम्हारे पास 10 करोड़ है, बड़ा हमारा भी देखो ना। जिसके पास ग्राहकों की ताकत है अंबानी का, उसका बाप भी आएगा कि नहीं आएगा? कस्टमर की ताकत चाहिए आपके पास। तो आप अपना नेटवर्क बड़ा करिए। और देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो आपको फ्री में भी करने को नहीं बोल रहे, आपको 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 8% तक के रॉयल्टी और 5% टेक्निकल मिलेगा कि नहीं? यानी टोटल 45% पैसा आपको मिलेगा। अब आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस देखिए। सफलता का एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं। 45% पैसे सबको कमाने हैं, सबको रॉयल्टी चाहिए, सबको 1,70,000 का चेक चाहिए, लेकिन आपको सफलता का सीक्रेट बताना है। सुनना चाहते हैं? बता दूं? रॉयल्टी पे आने का सीक्रेट बताऊं? इंटेंशन इंटू कैपेबिलिटी इंटू राइट एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। अंग्रेजी समजमध्ये येत नाही, काही टेन्शन घ्यायचं नाही, मी हिंदी मध्ये समझाऊंगा, मराठी सांगतो, काही टेंशन नका लीजिए। नियत होनी चाहिए। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? आपकी नियत होनी चाहिए। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पैसा कमाने की नियत नहीं है, इसीलिए धंधा जिधर के उधर उलटता फंसा पड़ा है। नियत नहीं है। अमीर आदमी बनने की चूक होती है भाई, कीड़ा काटता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, बनियान में 2 छेद वाली बनियान पहनता था लाटे कटी, लेकिन अगर मुझे अभी जयेश भाई को मालूम है, अगर 10 दिन के लिए बाहर जाना है तो चड्डी बनियान कितनी पैक होती होंगी जयेश भाई? 10, 9 भी नहीं होती, डिप नहीं बदलते दूसरी भैया। क्यों? क्योंकि अमीर बनने का कीड़ा नियत थी। नियत है क्या? कितने लोगों की नियत है अमीर बनना है? रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए, नियत है? नियत चाहिए। और अमीर केवल पैसों से नहीं, यहाँ आदमी अमीर केवल पैसों से नहीं बनता, समय, सुरक्षा, जान पहचान सब नियत है। तो नियत में आपको गुना करना है, काय का? काबिलियत। क्या लगता है? ईमानदारी से बताओ, जो आदमी आपके सामने बोल रहा है उसकी काबिलियत 170 जैसी है कि नहीं है? लग रहा है ना? अभी तो मैंने खाली बोलना शुरू किया है। आप मुझे न्यूट्रीचार्ज मैन पे बोलने लगाएंगे जयेश भाई, मैं अभी बोल सकता हूँ कि नहीं? हेल्थ गार्ड पे, हरी संजीवनी पे, गुड डॉट पे, आप जो चाहे वो विषय निकालो। संगीता का एक कैपेसिटी है कि नहीं है? लेकिन आप गुड डॉट पे नहीं बोल पाएंगे। आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे पे बोलना चालू किया तो टैग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। काबिलियत है क्या शरद भैया? नहीं। तो पैसा काहे की वजह से आता है भैया? एक कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर भी होता है, आबू बाबू भी होता है, डिप्टी कलेक्टर भी होता है, चपरासी भी होता है। तो भाई चपरासी को कलेक्टर क्यों नहीं बनाते? क्या नहीं है उसके पास? बात समझ में आ रही है? और तीसरा
क्या होना, सही क्रियत यानी कर्म। काबिलियत होने से भी कुछ नहीं होता। कई ऐसे पढ़े लिखे लोग होंगे शरद भैया जो घर में बैठ के पिताजी की छाती पे बैठ के खा रहे हैं, आपको बोलना दे आपके साथ के बड़े लोग। हाँ सर, है कि नहीं? है सर, बहुत है। नियत तो है कि नहीं भगवान जाने, काबिलियत भी है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन कर्म सही कर रहे हैं क्या? तो कुछ होगा क्या? देखो दो, नियत और काबिलियत और सही क्रियत के बीच में प्लस का चिन्ह है कि गुना का चिन्ह है? और इसमें से एक भी चीज अगर गायब हो गई तो ये जो रिजल्ट आने वाला ये कैसा होगा? गुना में क्या होता है? 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी 8 ना 8 दूनी 16। पण त्या पहिल्या वाला 2 च्या जागी 0 ठेवा, कितना होगा? 4 दूनी 8 होगा क्या? नहीं, 4 दूनी 8 गुना 0 0, बीच में 0 रखो, काबिलियत को 0 करो, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। कर्म को 0 करो, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3 में से अगर एक भी चूका तो तुम्हारा रिजल्ट तो 0। समझ गए ना? अगर नियत नहीं रहेंगी तो कुछ होने वाला है नहीं, और अगर काबिलियत नहीं है तो भी कुछ होने वाला है नहीं, और अगर आप सही काम नहीं करेंगे, देखो मैं आपको कंधे पे बिठा के कामयाब नहीं कर सकता, ये बात तो आप मान लो। मैं आपको ज्ञान बता सकता हूँ, आपके साथ चल के 5 प्लान दिखा सकता हूँ, खाली कितने? 6वां तो तुमको दिखाना पड़ेगा, राइट? तो कर्म नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ है। अब सवाल पैदा होगा कि सर नियत कैसे पैदा की है? नियत, ये 4 चीजें पढ़ो, क्या लिखा है? लक्ष्य, जुनून, पागलपन, इससे नियत आती है। मुझे बताओ जिंदगी में अभाव है कि नहीं वीरेंद्र जी? इसलिए तो बैठे थे हैं। 2-4 करोड़ रुपए बैंक में होते तो मेरी बकवास सुनने आते क्या? अभाव है ना जिंदगी में, इस अभाव को ऐसे ही करना है कि इसको पूरा भी करना है ना। तो ये लक्ष्य बनाइए कि मुझे सितंबर में रॉयल्टी, और जब आप लक्ष्य बना लेंगे ना तो सितंबर में रॉयल्टी आएगी, और उसके लिए क्या होना? जुनून होना, पागलपन होना। पागल यानी क्या होता है? प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील। देखिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ठीक विषय पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं। ये व्यक्ति क्या किया? सब्जी खरीद रहा है ना, तो कभी वो आलू ले, कभी कांदा उठाए, कभी ककड़ी उठाए, 1 घंटे से वो चेंगड़ी कर रहा था वहां। एक बाजू में एक सुंदर सी महिला आई है ना, तो वो दुकानदार उसके चिढ़ गया वो व्यक्ति पे, बोले भाई साहब 1 घंटे से देख रहे हो, कुछ लेना है क्या? तो महिला क्या बोलती है? ये कुछ नहीं लेंगे भाई साहब। बोले टेंशन मत लो आप, है ना। तो दुकानदार बोलता दीदी आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही? तो बोले आज से 8 साल पहले मेरे को देखने आया था, बहुत सुंदर महिला थी वो। इसने मेरे को देखा, चाय पिया, नाश्ता किया, चल के दिखाने को बोला, सब किया, बाद में बोला सोच के बताता हूँ, है ना। और आज तक सोच ही रहा है, बोले और मेरे 2 बच्चे कर गए, यानी दूसरे से शादी हो गई और 2 बच्चे, और ये खंबत आज तक। और ये भी मुझे पसंद आ गया था। मजे की बात तो ये थी कि ये भी मुझे पसंद, लेकिन इसने सोच के बताया नहीं, बोले आज तक। तो बताओ ऐसे आदमी का कुछ होगा? इतना संतोषम परम सुखम, तो ये आज के 150 साल पहले की बात थी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाए? ऐसे आदमी का कुछ नहीं होने वाला है। 40-50 साल की तो जिंदगी चली गई, 10 साल कबर में लटकने का इंतजार कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो भैया संतोषम सदा सुखम का जमाना गियो, अब तो फटाफट चाहिए। ये बंदा खड़ा है 18 महीने में स्टार पर 312 से 170, ऐसी स्पीड चाहिए, है ना। दूसरा काबिलियत, काबिलियत के आपके अंदर क्या चाहिए? ड्रेस। खुशी की बात है एक भी व्यक्ति यहाँ ड्रेस कोड में नहीं मेरे अलावा। ड्रेस देखिए, एक टीटी की पहचान उसके ड्रेस से होती है, एक पुलिस की पहचान उसके ड्रेस से होती है, एक हवलदार की पहचान उसके ड्रेस से होती है, ट्रैफिक वाले की पहचान ड्रेस से होती है। अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे बैग में अभी मेरी बैग देखना, नाइट ड्रेस पड़ा हुआ है, आरसीएम का नाइट पैंट और टी शर्ट पहन के तुमको बताऊं, अच्छा लगूंगा यार? ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन के जैसे मुझे रहना चाहिए कि नहीं? एंड
that's why I am wearing the coat in the used temperature. गर्मी मुझे भी लग रही है, लेकिन मैंने कोट पहन के रखा है क्योंकि मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करता। इसके बाद क्या चाहिए? बैग चाहिए। अब बैग में क्या चाहिए? बैग में आपके पास में कुछ नहीं चाहिए। ये तो प्लान दिखाने के लिए इस तरीके की कलर फाइल बनती है। ये कलर फाइल को जो प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट विकेट सब लगे हैं। ये कलर फाइल बना लेना, जयेश भाई को सब मालूम है कैसे बनती है। 8 मिनट में इससे प्लान दिखाना होता है। अगर ये कलर फाइल आप नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, अभी मैंने एक प्लान बना के लाया है। जो प्लान मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी यहाँ ये प्लान 4 मिनट का प्लान है। ये कितना? 4 मिनट। ये देखो, ये कच पेज है, सामने से पीछे भी कुछ नहीं है। देखो 4 मिनट में ये प्लान देना मैं आपको सिखा दूंगा, और इतना प्रभावी प्लान है कि जिसको भी दोगे सारा ज्वाइन करेगा। ठीक है? सीखना चाहते हो? यहाँ से जाने के पहले जिसको सीखना है वो सीख लेना। 4 मिनट देना खाली मुझे, मैं सिखा दूंगा आपको। इसमें और क्या चीज है? ये देखिए, एक तो मार्केटिंग प्लान की किताब है। अब ये मार्केटिंग प्लान की किताब होनी चाहिए कि नहीं आपके पास? भाई इसमें किताब कंपनी का पूरे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, कितना परसेंट मिलता, क्या मिलता, ये सब इसमें दिया हुआ है। 40 रुपए की किताब है। अब ये बिना लिए अगर तुम किसी के पास जाओगे तो क्या हनुमान होकर कलेजा खोल के दिखाओगे? देखो, आदमी को गड़बड़ करने की आदत पड़ी है, लेकिन 40 रुपए की किताब लेने में बोलता नहीं 2 बिस्किट के पूरे दे दो। अरे खा के सुबह निकाल देगा। ये किताब से 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो सकती है, ये खरीदो, ये किताब है। अब किसी को कोई भी चीज, जैसे आपने फुट डॉट ले लिया, ये देखिए, आपको माल बेचना है, ये रिटेल की ताकत 30 रुपए की किताब है, पढ़ो, हनुमान बन जाओगे माल बेचने में। ये गामा ओरिजिनल की किताब किसी को दिखाओ, टकाटक गामा ओरिजिनल बिकेगा। गुड डॉट ले लिया, कैसे बनाना पता नहीं है, ये वाली किताब लो, इसमें सारी रेसिपी लिखी हुई है। क्वालिटी टीम बुक में टीम को मेंटेन करने किसको वो दिखानी नहीं, उसको सुनेगा आपकी बात। किताब निकालो प्रेम से। क्या लिखा है यहाँ पे? टी ट्री ऑयल से युक्त है, प्रभावी रूप से गंदगी और अशुद्धियों को हटाता है। गंदगी और अशुद्धियों को, इसमें टर्पेनॉइड होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और मुहासों को कम करता है। क्या करता है? त्वचा की सफाई कोमलता से करता है, काले धब्बे और फुंसियों को हटाने में। कुछ हो रहा है कि नहीं बेटा इसको सुन के? इसके मुंह से है काले धब्बे, कुछ होएगा कि नहीं? आप बताओ, ये किताब से फेस वॉश बेचना आसान है कि ऐसा डांस करने से बिना? तो लेनी चाहिए कि नहीं? ये ऐसी भैया आरसीएम की आपके पास जादू की पिटारा, जादू की पेटी। अब देखो, ये जादू की पेटी में क्या है?